आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मेरी कब्र खोदो टिप्पणी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर कसा तंज। दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में 6 हेड कांस्टेबल सहित 10 जवान सहित नागरिक की भी मौत। आपकी डॉक्टर शैली ओबरॉय बनी दिल्ली की मेयर, बीजेपी प्रत्याशी के पीछे हटने के बाद निर्विरोध हुआ चुनाव। बेंगलुरु में रैपिडो चालक ने की जबरदस्ती, महिला ने चलती बाइक से लगाई छलांग। गौर सिटी 14 एवेन्यू में लगी आग, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल, दमकल कर्मियों ने पाया काबू। रफ्तार में होगा चुनावी प्रचार, पीएम मोदी की 15 रैलियां होगी धमाकेदार। नॉर्थ कोरिया को सिगरेट बेची, 52,000 करोड़ का जुर्माना ब्रिटिश कंपनी पर अमेरिका ने की कार्रवाई। यूक्रेन में अब ब्रास टैंक का काल बनेगा रूसी महाबली। अरमान मलिक बनी जुड़वा बच्चों के पिता, पायल की डिलीवरी के बाद कृतिका ने शेयर की पहली फोटो। और सूर्य कुमार यादव को अंपायर ने दे दिया गच्चा, आकाश चोपड़ा ने ऐसे नियम पर उठा दिए सवाल। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने को केवल 15 दिन का समय बचा हुआ है। स्टार प्रचारकों में शामिल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मंगलवार को कर्नाटक में चामराजनगर जिले के हनूर में महिलाओं से बातचीत के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला संवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने बीजेपी की सरकार और उनके नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के मेरी कब्र खोदो वाले बयान पर भी जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने इस तरह के बयानों को अजीब बताया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार दोपहर को नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए, वहीं एक नागरिक भी मारा गया है। सभी जवान डीआरजी के हैं। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इसकी चपेट में जवानों का वाहन भी गया। इसमें 10 जवान शहीद हो गए। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने भी नक्सली हमले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की है। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। दिल्ली मेयर चुनाव से बीजेपी के पीछे हटने के बाद आम आदमी पार्टी की डॉक्टर शैली ओबरॉय निर्विरोध चुनी गई। दिल्ली नगर निगम में आप सत्तारूढ़ हैं। महापौर चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिनमें मौजूदा महापौर ओबरॉय और भाजपा की शिखा रॉय थी। शैली ओबरॉय 22 फरवरी को दिल्ली की महापौर चुनी गई थी। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 मतों के अंतर से हराया था। शैली को 150 वोट मिले थे, जबकि रेखा को कुल 266 वोट में से 116 वोट मिले। बेंगलुरु से शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला ने चलती बाइक से तब छलांग लगा दी जब रैपिडो चालक ने कथित तौर पर उसे पकड़कर दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि घटना 21 अप्रैल को हुई, जब महिला ने रात करीब 11 बजे रैपिडो ऐप पर बाइक बुक की। इस दौरान चालक ने महिला का फोन यह कहकर छीन लिया कि वह ओटीपी जांचना चाहता है और इसके बाद अचानक विपरीत दिशा में जाने लगा। महिला के फोन वापस मांगने पर उसने नहीं लौटाया। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी 2 14 एवेन्यू में आग लगने की खबर है। यहाँ एक बिल्डिंग के निचले हिस्से में आग लग गई है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक आग लगने की घटना करीब 11:45 की है। बिल्डिंग में जब आग लगी तो वहां कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। फ्लैट से आग की लपटें उठती देख पूरी सोसाइटी में भगदड़ मच गई। चुनावी राज्य कर्नाटक में राजनीतिक दलों का प्रचार अब रफ्तार पकड़ रहा है। इस क्रम में बीजेपी के स्टार प्रचारक और पीएम नरेंद्र मोदी राज्य में 6 दिनों में लगभग 15 जनसभाएं और रोड शो करेंगे, जिससे राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए पार्टी के प्रयासों को महत्वपूर्ण बल मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने वाला है। पीएम मोदी राज्य में 28 अप्रैल को चुनाव प्रचार शुरू करेंगे और 7 मई तक जारी रखेंगे।
नॉर्थ कोरिया को सिगरेट बेचने के आरोप में ब्रिटेन की एक कंपनी पर अमेरिका ने 52,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दुनिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनियों में शामिल ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी के एक सहायक ने तानाशाह किम के देश को सिगरेट बेचने की बात स्वीकार की है। ये डील 2007 से 2017 के बीच की गई थी। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बताया कि BAT ने नॉर्थ कोरिया के संस्थानों को सिगरेट बेचने के लिए कई वित्तीय घोटाले भी किए थे। यूक्रेन में तैनात रूस की ये टैक्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन से लैस है। दिसंबर 2022 के अंत से ही यूक्रेन के डोनाबास क्षेत्र में इन टैंकों के लिए मिलिट्री बेस पर रूस के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि रूस ने भारत को भी इन टैंक्स की पेशकश की है। रूस की तरफ से भारत को भी इस बैटल टैंक की पेशकश की गई है। फरवरी में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि रूस अपने इस डिजिटल सिस्टम और मानव रहित एडवांस्ड टैंक की टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करना चाहता है। फरवरी में आयोजित एरो इंडिया में रूस के मिलिट्री टेक्निकल को ऑपरेशन के डिप्टी डायरेक्टर व्लादिमीर ड्रोजोव ने कहा था कि रूस भारतीय सेना के लिए भविष्य के युद्धक टैंक को साथ में मिलकर तैयार करने का इच्छुक है। यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक मां बन गई है, जिसकी जानकारी अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका ने दी। कृतिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस खबर को फैंस संग साझा किया। हालांकि कृतिका ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि पायल को बेटा हुआ है या बेटी। गौरतलब है कि पायल जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी। ऐसे में फैंस पायल के बारे में जानने को बेताब है। बता दें, कृतिका मलिक ने ऑपरेशन थिएटर के बाहर से एक वीडियो को शेयर किया जिसमें उनके साथ अरमान के साथ बाकी घर वाले नजर आए। डिलीवरी के बाद पायल, अरमान और कृतिका की पहली फोटो भी सामने आ गई है। अभिनव मनोहर और डेविड मिलर के बीच 35 गेंद में 71 रन की साझेदारी के दम पर बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद नूर अहमद और रशीद खान की अगुवाई में गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से गुजरात टाइटंस ने 55 रन से शिकस्त दी। इस मैच में मुंबई के बल्लेबाज और गेंदबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे। बता दें कि मैच में सूर्य कुमार यादव 12 गेंद 23 रन बनाकर नूर अहमद की गेंद पर गेंदबाज के द्वारा ही कैच कर लिए गए। मैच में सूर्या का जलवा देखने को नहीं मिला, लेकिन इनकी बल्लेबाजी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर कमेंटेटर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने सवाल खड़ा कर दिया।